नेक्स्ट टॉपिक डालो, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। इसमें लिखो एक बंद पृष्ठ लेते हैं, एक बंद पृष्ठ लेते हैं, इधर ध्यान देना सब। ये क्या करते हैं अपन, एक बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, एक बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, एक बंद पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर क्या रखा हुआ है, एक स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, O। फिर क्या करते हैं, इस परिधि पर एक अल्पांश लेते हैं, ठीक है, अल्पांश का मतलब इसका एक छोटा सा भाग क्या लेते हैं, इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, P, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो तो कितना है बेटा, ds वेक्टर, और इस पे जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है इसका क्षेत्रफल तो कितना मान लिया, ds वेक्टर, और इस q के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो कितनी मान ली, e वेक्टर, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा। जबकि अल्पांश के दोनों सिरों को इस बिंदु O से मिलाने पर जो कोण बन रहा है केंद्र पे, वो कोण क्या कहलाता है, DO। क्या कहलाता है, DO, जिसे ठोस कोण या घन कोण बोला जाता है। और इसका जो मान होता है DO का, वो होता है बेटा ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर। क्या होता है, ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर, यानी इस छोटे से अल्पांश के कारण जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो कितना होता है, ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर। यदि इसका समाकलन किया जाए, ठीक है, इसका क्या कर दिया जाए समाकलन, तो उसे क्या बोला जाता है, कुल घन कोण या कुल ठोस कोण, ठीक है, और उसका मान कितना होता है, 4 पाई, जो आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो यह अपन ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, जिसके केंद्र पे q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और परिधि पर क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल तो ds वेक्टर है, और q के कारण p पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो कितनी है, वेक्टर e, और इन दोनों के मध्य कोण कितना होता है, थीटा, जो गाउस के नियम में पढ़ा है विद्युत फ्लक्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य जो परिधि से मिलाने पर, दोनों अल्पांश के दोनों सिरों को q से मिलाने पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, DO, जिसे घन कोण या ठोस कोण बोला जाता है। जबकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो लिखो एक बंद पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित है। अब इसकी परिधि पर एक अल्पांश लेते हैं जिसका क्षेत्रफल ds वेक्टर तथा अल्पांश के दोनों सिरों को P से मिलाने पर केंद्र पर बना कोण DO में है। इस Q के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, वेक्टर E, ठीक है। लिखो एक बंद पृष्ठ लेते हैं, अब लिखो आप बेटा, एक बंद पृष्ठ लेते हैं जिसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित है, जिसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित है। अब इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश, अब इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश लें जिसका मध्य बिंदु
जिसका मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है तथा इस अल्पांश का क्षेत्रफल, इसे अल्पांश का क्षेत्रफल ds वेक्टर है, ds वेक्टर है तथा अल्पांश से O की दूरी, तथा अल्पांश से O की दूरी स्मॉल r है। अल्पांश के दोनों सिरों को P से मिलाने पर, अल्पांश के दोनों सिरों को P से मिलाने पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण d ओम है, जो घनकोण या ठोस कोण कहलाता है, जो घनकोण या ठोस कोण कहलाता है। अतः देखो बेटा, सब इधर ध्यान देना। ये अपन ने एक बंद पृष्ठ ले लिया जिसके केंद्र पर क्या रखा हुआ है, स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी सतह पर क्या ले लिया, एक अल्पांश जिसका मध्य बिंदु क्या है, P, ठीक है बेटा। इसका क्षेत्रफल कितना है, ds वेक्टर, और अल्पांश से इस बिंदु O की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। जबकि अल्पांश के दोनों सिरों को O से मिलाने पर जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो कितना है, do, जिसे क्या बोला जाता है, घनकोण या ठोस कोण, ठीक है बेटा। आगे देखो, सब ध्यान देना। अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। और फ्लक्स का सूत्र आपने यही पढ़ा है कि फाई E बराबर होता है किसके, समाकलन वेक्टर E डॉट ds के, यही पढ़ा है। इसका मतलब अपने को फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि गाउस प्रमेय सिद्ध करनी है, गाउस प्रमेय में क्या कैलकुलेट होता है, फ्लक्स, ठीक है। तो अपने को फ्लक्स निकालने के लिए किसका मान चाहिए, E का। तो अपन Q के कारण सबसे पहले P पर क्या निकाल ले, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एकल आवेश है, बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र यही पढ़ा था अपन ने कि q बटा v क्या होता है, r², यही पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि आवेश q है और दूरी कितनी है, r। समीकरण नंबर 1 ये होगा। भी आगे हल करोगे तो देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपन ने क्या पढ़ा है, फाई E बराबर समाकलन वेक्टर E डॉट ds, यही पढ़ा है। इसका इस रूप लोगे यानी डॉट हटाओगे तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, कोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, फाई E बराबर समाकलन E ds कोस थीटा आ जाएगा। E की जगह E का मान रख दोगे, ठीक है। तो E की जगह E का मान रखो, यानी समीकरण 1 से E की जगह E का मान रखोगे तो फाई E ऐसे कैसे, समाकलन ऐसे कैसे, E का मान कितना आया, kq बटा में r², ये ds cos थीटा, ठीक है। अपने को यहाँ पर क्या लाना है, घनकोण लाना है या डियोम लाना है, और डियोम किसके बराबर होता है, ds cos थीटा बटा में r² के। इसका मतलब यहाँ से kq को बाहर निकाल ले, तो kq बाहर आएगा तो अपने पास समाकलन में क्या बचेगा, समाकलन में क्या बचेगा, ds cos थीटा बटा में r², ये बचेगा। और जो ds cos थीटा बटा में r² होता है, ds cos थीटा बटा में r² होता है, वो किसके बराबर होता है, d ओम के, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, घनकोण या ठोस कोण, घन या ठोस कोण, ठीक है भी। या इसकी जगह क्या रख दोगे आप, d ओम रख दोगे। तो d ओम रखोगे तो अपने पास क्या आएगा, d ओम रखोगे तो फाई E ऐसे कैसे, ये kq ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या आ गया, समाकलन d ओम, ठीक है। और समाकलन d ओम का मतलब होता है कुल घनकोण। उतारो एक बार, आगे देखो भी,
यहाँ से अपने पास क्या आ गया, समाकलन डी ओम आ गया। समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, ओम बचेगा। और ओम का मतलब क्या होता है, कुल घन कोण। ठीक है, इसका मतलब जो आपका समाकलन डी ओम है उसे क्या बोल सकते हो आप, इसका मान होता है बेटा 4 पाई यानी 720 डिग्री। ठीक है, जो ठोस का या घन का संपूर्ण कोण होता है वो कितना होता है, 720 डिग्री, जिसको किससे दर्शाया जाता है, 4 पाई से। संपूर्ण घन कोण या संपूर्ण ठोस कोण। ठीक है भी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। तो रखो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, पाई ई ऐसे कैसे, के क्यू ऐसे कैसे, और इसकी जगह कितना आ गया, 4 पाई। ये आगे हम करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो पाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई के क्यू। ठीक है, जबकि आपने के का मान पढ़ा है कि के बराबर कितना होता है, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। रखोगे यहाँ पर तो अपने पास क्या आएगा, पाई ई ऐसे कैसे, 4 पाई ऐसे कैसे, के का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बच गया, क्यू। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास पाई ई का मान कितना आएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमने पढ़ी है कि यही क्या है, गाउस प्रमेय या गाउस का नियम। ठीक है, से अपन क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम का उपयोग करके गाउस का नियम सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग यानी गाउस प्रमेय की सहायता से अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किस किस के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, वो गाउस प्रमेय के अनुप्रयोगों में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पे इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो गाउस का नियम और गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल जो आपका सिलेबस था उसमें गाउस प्रमेय के 5 अनुप्रयोग थे, लेकिन इस बार केवल जो एनसीईआरटी वाला सिलेबस आया है उसमें केवल अपने कितने अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग। ठीक है, तो गाउस प्रमेय के, ठीक है, अपन क्या करते हैं, गाउस की नेक्स्ट टॉपिक डालो गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो पिछले साल के सिलेबस में 5 अनुप्रयोग थे। ठीक है, इस साल उसको कितना कर दिया गया है, 3 अनुप्रयोग बचे हैं अपने पास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश कोष्टक में लिख लेना, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग है आपका अपरिमित का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, अनंत हो। अपरिमित आकार की समरूप आवेशित चालक परत ओब्लिक पट्टिका ओब्लिक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा
दूसरा अनुप्रयोग होता है समरूप आवेशी गोलीय कोष ये गाउस प्रमेय के 3 अनुप्रयोग है आपके। पहला अनुप्रयोग अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा है अपरिमित आकार के समरूप आवेशित अचालक परत पट्टिका या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरा समरूप आवेशित गोलीय कोष बोल दो, चाहे गोलीय खोल बोल दो, चाहे चालक गोला बोल दो, चाहे खोखला गोला बोल दो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता। उतारो नोट लगा के पहला पॉइंट लिखो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव मुख्य पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है भाई, जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगे वो हमेशा मुख्य पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत। जैसे पहले अनुप्रयोग में अपने को अनंत लंबाई का तार लेना है तो तार के लंबवत होगी। दूसरे अनुप्रयोग में अपने को अचालक परत लेनी है तो परत के लंबवत होगी। तीसरे अनुप्रयोग में अपने को गोला लेना है तो गोले के क्या होगी? लंबवत। सेकेंड पॉइंट लिखो अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा सदैव गाउसीय पृष्ठ के लंबवत होती है। अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा सदैव गाउसीय पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है बेटा, जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा वो किसके लंबवत होगा? गाउसीय पृष्ठ के, जो अपन कल्पना करेंगे। क्योंकि गाउस प्रमेय लगा रहे हैं, गाउस प्रमेय हमेशा किसके लिए लागू होती है? बंद पृष्ठ के लिए। तो अपने को एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, तो उस पृष्ठ के लंबवत अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा को रखेंगे। ठीक है, अब पहला अनुप्रयोग डाल दो। पहला डाल दो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको कल की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा।